हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास ट्वेल्थ का 5 फरवरी को फिजिक्स का परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अभी के इस क्लास में 5 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए फिजिक्स के हम लोग 70 वैसे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 5 फरवरी के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी 5 फरवरी परीक्षा के लिए ये फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का क्वेश्चन पेपर है। फिजिक्स का विषय कोड यही रहेगा, 117 रहेगा आपके एग्जाम में। और फिजिक्स का एग्जाम पूरे 70 नंबर का होगा, क्योंकि 30 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 70 तक, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है। तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि शक्ति गुणांक के बराबर होता है। तो राइट आंसर 2 नंबर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, R/Z। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, LR परिपथ में कलांतर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, tan इनवर्स ओमेगा L/R हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ट्रांसफार्मर में परिणाम अनुपात होता है। तो राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, VS/VP। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि RC का विमीय सूत्र पूछा गया है। तो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा M0L0T, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि ध्रुव पारवलय का SI मात्रक क्या होता है। तो राइट आंसर 6 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, एम्पियर मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का सी। यहाँ पर W = mb 1 - cos थीटा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। कौन सा संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, mc² = E। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि दाशमिक संख्या दिया गया है, इसकी द्विआधारी संख्या क्या होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि नन गेट का संकेत तो होता है। तो राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अर्ध आयु काल दिया गया है, T½ क्षय नियतांक में संबंध होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, T½ = 0.693/λ हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से लिखाएगा, 0.693 में यहाँ पर लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है। कौन यहाँ पर अल्फा कण के लिए सही है। तो ये हो जाएगा हीलियम नाभिक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है। निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है। तो बिल्कुल राइट आंसर 13 का बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन बायो सावर्त नियम के सदिश समीकरण का सही रूप है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो 15 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, E = F/Q। क्वेश्चन नंबर 16 है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Q/A। क्वेश्चन नंबर 17 है, गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। तो गोलीय संधारित्र की धारिता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, C = 4π, ऑप्शन यहाँ पर छोटा r बड़ा R बट्टा में छोटा r माइनस बड़ा R, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1 µ2 के बराबर होता है, यानी 1
μ2 के बराबर हो जाएगा। तो राइट आंसर 18 का ए हो जाएगा, μ2 बटा μ1। क्वेश्चन नंबर 19 है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। तो राइट आंसर 19 का बी हो जाएगा। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक एंड उल्टा प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 20 है, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है? आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिए। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाण विक्षेपण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? कौन यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ध्वनि तरंग नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, पारदर्शी माध्यम हीरा के लिए क्रांतिपूर्ण होता है। तो राइट आंसर 23 नंबर का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, फोटोन की ऊर्जा बराबर होता है। तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एच भी। क्वेश्चन नंबर 25 है, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता एच के बराबर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, दृष्ट धारा के लिए प्रेरक प्रतिघात होता है। तो राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 यानी 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण होता है। धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण कैसा होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, विद्युत तीव्रता का इकाई मात्रक। तो विद्युत तीव्रता का इकाई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? धारा घनत्व के लिए कौन सही है? तो राइट आंसर 30 नंबर का बी हो जाएगा, जे बराबर आई बट्टा ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है? तो राइट आंसर 31 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन सही है? तो राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड पूछा गया है नीला रंग के लिए। तो नीला रंग के लिए क्या होता है? तो इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा, नीला रंग के लिए 6 होता है। एम्पियर घंटा मात्रक है, किसका मात्रक एम्पियर घंटा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आवेश का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में लॉरेंट बल के लिए कौन सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, वेक्टर एफ बराबर क्यू इंटू वेक्टर ई, और यहाँ पर ये प्लस दिया गया है या क्रॉस प्लस दिया गया है। प्लस में होता है यहाँ पर भी वेक्टर और क्रॉस में बी वेक्टर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.25 मीटर। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में कौन बाण विक्षेपण क्षमता के लिए सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि कांच के एक लेंस दिया गया है म्यू बराबर 3/2 की हवा में फोकस दूरी और पानी में इतना दिया गया है, तो यहाँ पर FW हो तो इसका राइट आंसर 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में कौन संबंध परिकिणित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के लिए सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है? तो राइट आंसर 40 नंबर का क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है? तो ये हो जाएगा ई बराबर 1.602 गुना 10⁻⁻19 कूलाम, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्य फलन होता है? तो राइट आंसर 41 नंबर का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो राइट आंसर 42 नंबर का बी हो जाएगा, A-Z। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में छोटे चुंबक के लिए कौन सही है? तो राइट आंसर 43 नंबर का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
44 है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्तकाल का व्यंजक होता है। तो 44 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर। टी बराबर 2π√1/m/MBH। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में कौन संबंध पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH और चुंबकीय सुई की आवृत्ति N के लिए सही है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, N² समानुपाती BH के। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन टांजेंट नियम के लिए सही है। तो राइट आंसर 46 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, B बराबर BH tan थीटा। क्वेश्चन नंबर 47 है, आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर क्या होता है। आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। सही संबंध पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में कौन निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए सही है। तो राइट आंसर 49 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, पृथ्वी के पृष्ठ पर वेक्टर बी का मान क्या होता है। तो राइट आंसर 50 का डी हो जाएगा, 10⁻⁵ टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 51 है, धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, C/NAB। क्वेश्चन नंबर 53 है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक पूछा गया है, तो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर परिणाम है। तो राइट आंसर 55 का सी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 56 है कि प्रेरणिक प्रतिघात होता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। तो 57 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि संपर्कित दो लेंसों की शक्ति क्या होती है। तो ये हो जाएगा P बराबर P1 + P2, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, यदि यहाँ पर μg बराबर 3/2 और μw बराबर 4/3, तब यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8/9। क्वेश्चन नंबर 60 है, कांच के लिए क्रांति कोण। तो राइट आंसर 60 का डी हो जाएगा, लगभग 42 डिग्री। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। तो राइट आंसर 61 का क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपर्तनांक होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रकाशीय पथ के बराबर होता है। तो 63 का राइट आंसर ये हो जाएगा, अपर्तनांक गुना पथ की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 64 है, निर्वात का पारावैद्युतांक होता है। तो राइट आंसर 64 का ये हो जाएगा, 8.85 गुना 10⁻12 फैराड प्रति मीटर। क्वेश्चन नंबर 65 है, वैद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 66 है, कूलम्ब नियम सदिश रूप होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेक्टर यहाँ पर F बराबर 1/4 ऑप्शन अंट Q1 Q2 बट्टा में यहाँ पर मॉड वेक्टर R के पावर Q और यहाँ पर वेक्टर R, यानी राइट आंसर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 67 है, किसी चालक की धारिता होती है। तो राइट आंसर 67 का डी हो जाएगा, C बराबर Q/V। क्वेश्चन नंबर 68 है कि आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। तो आवेशित चालक की ऊर्जा हो जाएगा E बराबर 1/2 CV²। क्वेश्चन नंबर 69 है, यदि समान धारिता C1 के n संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता क्या होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, वायु के लिए पारावैद्युत सामर्थ्य होता है। तो राइट आंसर 70 का ए हो जाएगा, 3 × 10⁶
और यहाँ पर VM इन्वर्स हो जाएगा, यानी वोल्ट बटा मीटर, और ऊपर जाएगा तो ये इन्वर्स में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग फिजिक्स के टोटल 70 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कितना प्रश्न सही हुआ। चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग कैसे आंसर की क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन पेपर और आंसर की डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है, RK एक्सपर्ट क्लासेस। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पहला पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार इस तरह से रिफ्रेश कर दीजिएगा और उसके बाद नीचे आएंगे क्लास 12th के सेक्शन में। तो यहाँ पर मिल जाएगा क्लास 12th का सेक्शन, और यहाँ पर देखिए 5 फरवरी फिजिक्स ओरिजिनल पेपर आंसर की। यहाँ पर देख सकते हो जैसे आपको फिजिक्स का डाउनलोड करना है या देखना है आंसर की, तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। 5 फरवरी 12th फिजिक्स ओरिजिनल पेपर आंसर की। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए नीचे आएंगे तो ये फिजिक्स का है, और यहाँ पर परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है। आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए बिहार बोर्ड ने सूचना जारी किया है कि आपको 1 घंटा पहले एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाना है, यानी 9:30 बजे से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, तो 30 मिनट पहले आपका गेट बंद हो जाएगा। तो आपको पहले जाना है, ये सभी पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर आएंगे तो ये फिजिक्स का पेज खुला है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके, और PDF के लिए यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है। जैसे आपको ऑब्जेक्टिव डाउनलोड करना है आंसर की, यहाँ पर ये आंसर के लिए बनाया गया है। तो आंसर की यहाँ से आकर आप लोग देख सकते हैं, मिला सकते हैं, यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आंसर की।